वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है और मैंने ये वीडियो बधाई देने के लिए नहीं बनाया है। और भला बधाई दें भी तो कैसे दें। मुझे मेरा जो जीवन का अनुभव है, किसी भी महापुरुष का शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, उसके विचार महत्वपूर्ण होते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से अगर कहूँ कि कल अगर मेरी मृत्यु हो जाए और पूरा समाज मेरे जन्म दिवस और मेरे अंतिम दिवस की बधाई दे, तो मुझे कभी भी तसल्ली नहीं होगी। मुझे तसल्ली उस व्यक्ति से होगी जो व्यक्ति मेरे अधूरे लक्ष्य को पूरा करेगा, भले ही वो मुझे याद करे या ना करे। ठीक उसी प्रकार से आज पूरे भारत में जब भी किसी महापुरुष का जन्म दिवस होता है या अंतिम दिवस होता है, बधाइयों के ताते पोस्टर लग जाते हैं। लेकिन कभी हमने ये समझने का प्रयास किया है कि आखिर भगत सिंह कैसे बना, आखिर भगत सिंह शहीद कैसे हुआ, और कौन लोग हैं जो भगत सिंह के हत्यारे हैं। कभी पता लगाया आपने भगत सिंह का हत्यारा कौन है? आज हम बताते हैं आपको। इस भारत की 95% आबादी हर रोज भगत सिंह को मारती है। आप भी मारते हैं, हम भी मारते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि भगत सिंह ने किन कारणों की वजह से कुर्बानी दी थी? भगत सिंह जी ने अपने फांसी से ठीक पहले एक खत भारत के युवाओं के नाम लिखा था। और क्या था उस खत में? कि मुझे पता है कि कल मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे ये भी पता है मेरी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी मेरे अधूरे सपनों के लिए लड़ेगी। और मेरे कुछ सपने हैं और क्रमवार भगत सिंह जी ने वो सपने लिखे हैं। उनका जो पहला सपन था कि आज़ाद भारत में गौ माता की हत्या ना हो। आज भारत की 99% आबादी गौ हत्या के पाप के अंदर शामिल है। मेरी बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन गौ हत्या कौन कर रहा है? गौ हत्या आप और हम कर रहे हैं। भगत सिंह को भी मारने वाले आप और हम हैं, क्योंकि भगत सिंह का एक सपन था कि गौ हत्या मुक्त भारत बने। उस सपन को हम पूरा नहीं कर पाए। जब एक किसान गौ माता के गोबर के स्थान पर विदेशी कंपनियों के द्वारा षड्यंत्र के रूप में पहुंचाया गया यूरिया, डीएपी और रसायन युक्त जहर अपनी धरती माँ में डालता है, उस धरती माँ की हत्या करता है, वो हत्यारा है भगत सिंह का। जब एक माँ, एक बहन गौ माता के रक्त से बनी हुई लिपस्टिक लगाती है, वो सब हत्यारे हैं भगत सिंह के। जब घर के अंदर वो चाय जिसके अंदर गौ माता का रक्त मिला हुआ है, वो सब हत्यारे हैं। उस चाय को पीने वाले हत्यारे हैं उस भगत सिंह के। आज तमाम प्रकार के पेस्ट जो गौ माता की हड्डियों से बनाए जा रहे हैं, जिसे आप कर रहे हो, वो हत्यारे हैं गौ माता के, वो हत्यारे हैं भगत सिंह के। एक और सपन की अगर बात करूं भगत सिंह की, तो सपन था कि व्यसन मुक्त भारत बने। सोच देखिए उस 23 वर्ष के नौजवान की, जो कभी 83 वर्ष के बुजुर्ग की भी नहीं हो सकती। वो कह सकते थे शराब मुक्त भारत बने, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा व्यसन मुक्त भारत बने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जैसे जैसे सदियां बदलेंगी, जैसे जैसे युग बदलेगा, षड्यंत्र बदलेंगे। आज शराब है, कल हुक्का आएगा, कल चरस आएगी, गांजा आएगा। तो व्यसन का अर्थ होता है, मैं अपने सरल शब्दों में अगर कहूँ, उन सब पदार्थों का सेवन करना जो आपके शरीर और मन के लिए सही नहीं है। वो सब पदार्थ व्यसन है। यानी कि जो आपके शरीर के विकास के लिए और आपके मन के विकास के लिए, मन की शक्ति के लिए जो अनिवार्य नहीं है, उन पदार्थों का सेवन करना ही व्यसन है। अब आप देखिए कितने पदार्थों का आप सेवन करते हो सुबह से शाम तक। सोचिए, भारत के 50% युवा पुड़िया, खैनी, जर्दा भगत सिंह के हत्यारे हैं या नहीं? भारत का युवक शराब के नशे में डूबा हुआ है। चौराहे के ऊपर दादा और पोता एक साथ हुक्का पी रहे हैं। भगत सिंह के हत्यारे हैं या नहीं? अपनी आने वाली पीढ़ियों की हत्या कर रहे हैं या नहीं? महाराणा प्रताप जिंदाबाद के नारे से महाराणा प्रताप जिंदाबाद नहीं होने वाला है।
जिस कारण से महाराणा प्रताप ने प्राण त्यागे, उस कारण को समझकर उस कारण को समाप्त करो, तब महाराणा प्रताप जिंदाबाद होगा। क्या आप चॉकलेट, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खा नहीं रहे हैं? आप सब भगत सिंह के हत्यारे हैं। एक और सौपन की बात करूं भगत सिंह जी की, तो कहते थे कि मुझे पता है अंग्रेज़ तो चले जाएंगे, लेकिन ये अंग्रेजियत नहीं जाएगी। क्या आज चारों तरफ अंग्रेजियत नहीं छाई हुई है? क्या रिश्ते तार तार नहीं हो गए? क्या माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं गए? क्या आज चारों तरफ अंग्रेजी स्कूलों का जाल नहीं बिछा हुआ? क्या चारों तरफ आज विदेशी संस्कृति का तांडव नहीं है? क्या आपके घर में केक नहीं है? भूल गए आप अपनी संस्कृति को? जिस संस्कृति की रक्षा के लिए भगत सिंह ने प्राण त्याग दिए, आप स्वयं उस संस्कृति को अपना रहे हो। क्या आप भगत सिंह के हत्यारे नहीं हो? आप सब भी भगत सिंह के हत्यारे हो। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ाद भारत में किसी भी माँ, बहन, बेटी के साथ ऐसा व्यवहार ना हो जो कभी दुष्ट अंग्रेज़ों ने किया था। लाखों माँ, बहन, बेटियों की बलात्कार अंग्रेज करते थे। भारत में जितने भी रेड जोन हैं, दिल्ली में, कोलकाता में, सब अंग्रेज़ों के बसाए हुए हैं। भारतीयों ने कभी ऐसे गलत कर्म नहीं किए। क्या आज हमारी सोच में वो विकृति नहीं आ गई है? वो पश्चिमी संस्कृति छा नहीं गई है? हम सब भगत सिंह के हत्यारे हैं। हम सब भगत सिंह के हत्यारे हैं। एक और सौपन भगत सिंह ने लिया था, देखा था कि आज़ाद भारत में किसान और मजदूर का सम्मान हो, भारत के लोग पूंजी के आधार पर सम्मान ना करें। क्या आज एक बड़े से बड़े उद्योगपति के सामने सभी का सर झुक जाता है और ईमानदारी से मेहनत करके, मजदूरी करके खाने वाले के जिसके फटे हुए कपड़े हैं, उसको किस दृष्टि से देखते हैं? जो जनता का खून चूस के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उन सब के सामने सलाम करते हैं हम, और जो मेहनत ईमानदारी से मजदूरी कर रहा है उसका सम्मान नहीं करते हैं हम। क्या हम भगत सिंह के हत्यारे नहीं हैं? एक और सौपन भगत सिंह ने देखा था जिसकी कल्पना भी आज का युवक नहीं कर सकता। भगत सिंह ने कहा था, पूंजीवाद हर समस्या की जड़ है। क्या हम पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? गन्ने का जूस पीते हुए हमें घिन आती है और 50-50, 60-60 रुपए का जहर कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में हम पीते हैं। क्या हम पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे? किसी छोटे कुम्हार से, मोची से जूते या मिट्टी के बर्तन खरीदते हुए हमें शर्म आती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड जूते पहनते हुए हम गर्व महसूस करते हैं। क्या हम पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे? बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां बीजों के कार्यक्रम में आ गई हैं, बीज दे रही हैं किसानों को, और स्वदेशी बीज पीछे चले गए। क्या हम पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे? हर वो व्यक्ति भगत सिंह का हत्यारा है जिसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, बधाई नहीं है, भगत सिंह की आत्मा हर रोज, हर क्षण, हर सांस इस भारत में घुटन महसूस कर रही है। अगर आप भगत सिंह को बधाई देना चाहते हो तो उठ खड़े हो जाओ, लड़ो इस देश के लिए, लड़ो इस प्रकृति के लिए, लड़ो इस समाज के लिए। और लड़ने की सीमा नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं परिवार साथ नहीं देता, परिवार साथ देता है। अगर आप अपने साथ हो तो दुनिया का हर शख्स आपका साथ देगा और हर असंभव कार्य संभव होगा। तो आइए भगत सिंह के सपनों का भारत निर्माण में लगिए, और जो भगत सिंह जी के सपन अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए योगदान दीजिए। यही उनके जीवन के लिए बधाई है, यही उनके लिए खुशी है। बोलो भारत माता की, वंदे इनकलाब, वंदे भाई राजीव दीक्षित, जय गौ माता।